हेलो दोस्तों, दिस इज राकेश सिंह। आज आपको उकाइब ऑफ द डे बताया जाएगा जो कि आपके एनडीए सीडीएस एसएससी बैंक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज ये जो मैं उकाइब लेके आया हूँ ये शायद आपको ना पता हो। अगर आपको पता है तो आप बधाई के पात्र हैं। इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आप ये सोच लीजिएगा, अगर इसमें से आपको 10 में से 8 भी आ रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी अच्छी चल रही है। ठीक, तो आज का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको उकाइब फर्स्ट में लेके चल रहा हूँ। तो पहला उकाइब क्या दिया हुआ है? पहला उकाइब दिया हुआ, इसका पहले तो मैं बता दूँ प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे। इसका प्रोनाउंसिएशन होगा वेस्ट्रॉल। क्या होगा? वेस्ट्रॉल। इसका पहले प्रोनाउंसिएशन करिए। इसको आप अलग अलग तरीके से ना पढ़िएगा। इसका मतलब होता है वेस्ट्रॉल। वेस्ट्रॉल मीन्स होता है अ पर्सन हु स्पेंड्स देयर टाइम और मनी इन अ केयरलेस या स्टूपिड वे। एक ऐसा व्यक्ति जो अपना पैसा और टाइम केयरलेसली तरह से असावधानी पूर्वक सावधानी से नहीं खर्च करता है, उसे कहते हैं वेस्ट्रॉल। वेस्ट्रॉल मीन्स आप लोगों को पता चल गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्या कर रहा है? स्टॉर्म आउट। बताइए इसका मतलब क्या होगा? स्टॉर्म आउट मीन्स होता है टू गो समवेयर वेरी क्विकली बिकॉज ऑफ यू आर वेरी एंग्री एंड अपसेट। चलिए, तो इसका हिंदी मतलब क्या होगा? आप बहुत गुस्से से कहीं तेजी से निकल गए हैं, इसका मतलब आप नाराज हैं। तो स्टॉर्म आउट पता चल गया ना आपको। क्या था स्टॉर्म आउट? आप बहुत नाराज हैं, यानी टू गो समवेयर वेरी क्विकली बिकॉज ऑफ वेरी एंग्री एंड अपसेट। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा, इसका भी मैं आपको प्रोनाउंसिएशन बता देना चाहता हूँ क्योंकि आप इसको अलग अलग तरीके से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। इसका मतलब होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा एथर। क्या होगा? एथर। आप कंक्लूड कर लीजिए कि यानी क्या होगा, डिसाइड कर लीजिए कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे एथर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है unfriendly way of behavior towards other that you are think that you are better than others। आप ये सोच रहे हैं कि हम दूसरों से बहुत बेहतर हैं, अच्छे हैं, यानी आपके अंदर प्राउड अहंकार आ चुका है। इसका दिस इज द मीनिंग ऑफ हिंदी, बट इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा? इसका इंग्लिश मीनिंग है सेल्फ इम्पॉर्टेंट। व्हाट इगोइस्ट। क्या हो सकता है? एक मीनिंग और हो सकता है इगोइस्ट। आपको इगोइस्ट पता होगी बट यू कैन यूज द अदर वर्ड्स। क्या? एथा। आप जब कहीं भी यूज कर रहे हैं इगोइस्ट ना यूज करके आप एथर यूज करते हैं, जिससे कि आपके स्पीकिंग में थोड़ा अच्छा, यानी कि उसको सुदृढ़ यानी कि कठिन या उसको डिफ़िकल्ट बनाने के लिए ऐसे यूज कर सकते हैं। एटर मीन्स क्या मैंने बताया? अनफ्रेंडली वे ऑफ बिहेव टुवर्ड्स अदर। यू थिंक दैट यू आर बेटर देन अदर्स। ओके, चलिए इसका मतलब क्या होता है? सेल्फ इम्पोर्टेंट यानी कि अहंकार। चलिए आगे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट दिया हुआ है ग्लैबोरियस। क्या दिया गया है? ग्लैबोरियस। इसका मतलब क्या होता है? शायद आपको ना पता हो, चलिए बताता हूँ। ग्लैबोरियस मतलब वेरी स्मूथ, चिकना, या तो आप कैसे फ्री फ्रॉम हेयर। जान लीजिए इसका मतलब ग्लैबोरियस मीन्स स्मूथ या फ्री फ्रॉम हेयर्स। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये मीनिंग पता होना चाहिए। मेरे मेरे मैं तो कहना चाहता हूँ कि मीनिंग सब पता होना चाहिए, लेकिन दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग। तो क्या होता है? ग्लैबोरियस मीन्स होता है स्मूथ फ्री फ्रॉम हेयर्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? सेलेस्टियल। व्हाट मीन्स ऑफ द सेलेस्टियल? सेलेस्टियल मीन्स आपको बता दें रिलेटेड टू हेवन, यानी कि जो स्वर्ग से संबंधित होता है उसे सेलेस्टियल कहते हैं। क्या कहते हैं? जो स्वर्ग से संबंधित होता है उसे सेलेस्टियल कहते हैं। नेक्स्ट क्या दिया होगा? एम्ब्रोसिया। व्हाट मीन्स ऑफ द एम्ब्रोसिया? एम्ब्रोसिया मीन्स होता है द फूड ऑफ गॉड। जो लोग भगवान लोग खाते हैं, पीते हैं, सॉरी, जो भगवान का फूड भोजन होता है उसे एम्ब्रोसिया आप कह सकते हैं, द फूड ऑफ गॉड। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जो भगवान लोग मान लो पीते हैं उसे क्या कहते हैं? मैं ही बता दूं, इसको कहते हैं नेक्टर। नेक्टर मीन्स होता है द वाटर ऑफ गॉड या अमृत आप लोग कह सकते हैं। यानी एम्ब्रोसिया मीन्स द फूड ऑफ गॉड। नेक्टर मीन्स होता है, या तो आप एक और मीनिंग लिख सकते हैं पोर्शन। शायद आपको ये मीनिंग ना पता हो। POTION। TION पोर्शन मीन्स भी होता है द वाटर ऑफ गॉड। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पोर्शन भी बहुत बेहद भी महत्वपूर्ण है, आपको वन वर्ड में सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्या करें? कह रहा कोरोनेशन। कोरोनेशन मीन्स क्या होता है? आप राज्याभिषेक करा रहे हैं, इसका मतलब कोरोनेशन हो रहा है। द सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग, यानी राजा का आप राज्याभिषेक कर रहे हैं, इसका मतलब कोरोनेशन कर रहे हैं। कोरोनेशन मीन्स क्या होता है? राज्याभिषेक करना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या कर रहा है? डेवोनोर। बताइए इसका मतलब क्या होता है? डेवोनोर मीन्स होता है अ फैशनेबल एंड कॉन्फिडेंट, यानी कि आप बहुत फैशनेबल हैं और कॉन्फिडेंट, या यार यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल या यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। आप दिस वर्ड यू कैन यूज इन द फेसबुक कमेंट बॉक्स इन योर फ्रेंड। ओके, यू कैन यूज
अगर आपको याद करना है तो अगर 2-3 बार आप यूज करेंगे तो आपको ये मीनिंग बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। डेबोनायर मीन्स क्या होता है? वेरी हैंडसम एंड वेरी फैशनेबल एंड लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कन्वे। बताइए कन्वे मीन्स क्या होता है? आप लोगों को पता होगा कन्वे मीन्स होता है ले जाना, बट यू आप लोगों को नाउन में पता होना चाहिए ये एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन की तरह जब यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ व्हीकल या शिप्स ट्रैवलिंग टुगेदर। जब साथ साथ, जिसे आप लोग देखते होंगे आर्मी वालों के ट्रक जो होते हैं वो साथ साथ ट्रैवल करते हैं। जैसे लद्दाख की ओर इस समय मुद्दा चल रहा है, ट्रक जब जाते हैं कई सारे, मान लो हज़ारों सैनिक जाते हैं, तो अ ग्रुप ऑफ यानी कि व्हीकल जाते हैं, ट्रक जाते हैं, तो उससे यूज कर सकते कन्वे। मैंने इसे वहीं से उठाया है आज के न्यूज़पेपर से। तो कन्वे मीन्स क्या होता है? कन्वे मीन्स होता है अ ग्रुप ऑफ व्हीकल। ये एक कलेक्टिव नाउन है जो कि आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट में बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, अगर सेशन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलें। अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दें। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है पेरोनेशन। व्हाट मीन्स ऑफ द पेरोनेशन? पेरोनेशन मीन्स होता है द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ अ स्पीच। आप जब किसी स्पीच कर रहे हैं तो आप लास्ट में जो कंक्लूड करते हैं, यानी उपसंहार हिंदी में आप कह सकते हैं। तो पेरोनेशन मीन्स क्या होता है? द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द स्पीच। अगर आपको मेरी स्पीड लग रही हो तो आपको मेरे बराबर आना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्पीड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो पेरोनेशन मीन्स मैंने क्या बताया? द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ अ स्पीच। उपसंहार कर रहे हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं क्या? पेरोनेशन। चलिए आप इसका एक अपोजिट बता दें। अपोजिट इंट्रोडक्शन आप कह सकते हैं। चलिए तो आज का सेशन बस यहीं तक होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू, गुड डे, बाय बाय बच्चों। ठीक, चलिए।